संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों,
मनुष्य सभी प्रकार की भक्ति साधना करता है, वह व्रत भी करता है और तीर्थ पर भी जाता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। इसका मुख्य कारण ये है कि आज का मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ की रहने वाली भारती साहू जी की। भारती जी पहले सभी देवी देवताओं की पूजा किया करती थीं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता दुर्गा और गणेश जी व हनुमान जी के व्रत भी रखती थीं। उन्हें हमेशा प्रसन्न करने की कोशिश में लगी रहती थीं, लेकिन फिर भी इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। दर्शकों, हैरानी तो तब हुई जब भारती जी को यह पता चला कि मेरे पति की दोनों किडनी खराब हो गई हैं। दर्शकों, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भारती जी को समझ में आया कि क्या जो भक्ति साधना में कर रही हूं वह सही भी है। लेकिन दर्शकों, आज भारती जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मुझे वास्तव में शास्त्रों के अनुकूल भक्ति मिल गई है। आज मैं वास्तव में पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रही हूं, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर भारतीय जी ऐसा क्यों कह रही हैं। आखिर भारतीय जी संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा क्यों बता रही हैं। सुनते हैं भारतीय जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? भारती साहू। भारती जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम पलारी, जिला बलौदा बाजार, भाटापाड़ा, छत्तीसगढ़ से। भारती जी संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? 29 दिसंबर 2021। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता है, शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी और गणेश जी, और मतलब जितने भी देवी देवता हैं, हनुमान जी, सबकी भक्ति करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं? पहले तो मतलब पता ही नहीं था गुरु जी, मतलब संत रामपाल जी महाराज के बारे में। हस्बैंड का जब तबीयत खराब हुआ तो एक हमारे रिश्तेदार मतलब है जो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु दीक्षा प्राप्त किए हैं। उन्होंने मतलब बताया कि एक मतलब परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर के मतलब अपना जो स्थिति है वो सुधर सकती है। तो मतलब पहले तो हमारी मतलब सासू माँ ने आकर के नाम दीक्षा लिया। उसके बाद जब हमको मतलब बताए तो हम लोग पहले उनका मतलब विरोध करते थे कि हमको मतलब इतना सारा मतलब हर चीज़ का भक्ति किए हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या मतलब लाभ होगा, ऐसा है करके हम लोग पहले मतलब उनका विरोध करते थे। उसके बाद जब सासू माँ ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिया, उसके बाद हम लोगों को बोले कि मतलब आप लोग भी सत्संग सुना करो करके। तो 1 महीना तक हम लोग मतलब सत्संग सुने। उसके बाद फिर हम लोग इंटरव्यू में सुनते गए, सभी भक्तात्माओं का जो इंटरव्यू आता था उसको सुने, तो उससे प्रेरणा मिली और मतलब फिर हम लोग भी 1 महीने में सत्संग सुनने के बाद नाम दीक्षा प्राप्त किए। उसके बाद हस्बैंड तो मतलब पहले मना ही कर रहे थे कि इतने सारे हर चीज़ को करके देख लिए हैं तो इसमें मतलब क्या होगा, ऐसे करके। उसके बाद जब मैं मतलब बोलते गई और उनके भी मन में आया, फिर वो भी मतलब मान गए। फिर हम दोनों जा कर के फिर नाम दीक्षा प्राप्त किए। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरा मतलब महिलाओं का जो वो होता है मासिक धर्म वाला प्रॉब्लम, वो मेरा मतलब मंथली कंटिन्यू नहीं आता था, लेकिन मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद सद्भक्ति करने से मेरा वो परेशानी दूर हुई। और हस्बैंड का जो है मतलब वो किडनी की बीमारी बताए हैं, और किडनी की बीमारी में ऐसा होता है कि जब तक ट्रांसप्लांट ना कराओ तब तक मतलब अगर डायलिसिस हो गया है तो डायलिसिस मतलब ज़िंदगी भर चलेगा बोलते हैं, मतलब डॉक्टर लोगों ने बताया है। और ये भी बोले हैं कि ट्रांसप्लांट मतलब सक्सेस हर लोगों का सक्सेस नहीं होता है। तो ये सब मतलब सोचते हुए और देखते हुए हम लोगों ने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया, और ट्रांसप्लांट में इतना खर्चा भी बताया था।
20 लाख तो मतलब एक किडनी लगाने का ही खर्चा मतलब 20 लाख बताए थे। डॉक्टर ने कहा था कि इनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, वर्क नहीं कर रहा है, तो मतलब उसके कारण बहुत सारी परेशानी आती गई। ब्लड भी नहीं बनता था और ब्लड जो मतलब 6 से ऊपर ही नहीं जाता था। वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ब्लड आज मतलब 12 तक भी पहुंच जाता है और मतलब अभी ऊपर नीचे होता भी है तो फिर भी मतलब वो अच्छे से रहते हैं और मतलब उनके तबीयत में बहुत ज़्यादा ही पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है। जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर्स ने आपको बता दिया था कि आपके हस्बैंड की दोनों किडनियां खराब हैं, ट्रांसप्लांट होगा और ये किडनी के 20 लाख रुपए लगेंगे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद उनका ट्रांसप्लांट हुआ या 20 लाख रुपए दिए या ऐसे ही ठीक हो गई? नहीं, हम लोगों ने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया है और अभी भी मतलब डायलिसिस अभी चल रहा है, लेकिन जो परेशानी पहले आती थी और जो परेशानी मतलब रात रात भर नहीं सोना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना और मतलब बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो मतलब पहले आती थी और अब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद ये सब परेशानी से हमको छुटकारा मिल गया है और रात रात भर पहले नहीं सोते थे और अब अच्छे से वो सब चीज़ मतलब दूर हो गई है। ये मेरे हस्बैंड का रिपोर्ट है, उनका नाम आशीष साहू है और मतलब डॉक्टर ने ये बताया था कि मतलब एक किडनी का ही 20 लाख रुपए खर्चा आएगा और जो अब गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद अब मतलब इसकी नौबत अभी नहीं आई है। और ये मतलब उनका सोनोग्राफी का रिपोर्ट है जिसमें डॉट डॉट दिख रहा है। यहाँ पे उनके फेफड़े में पानी भर जाता था जो मतलब हर महीने में इसका मतलब सोनोग्राफी करवाना पड़ता था, जो अब मालिक की दया से मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के दया से अब ये करवाना नहीं पड़ता और पहले से मतलब उनका तबीयत मतलब हर चीज़ में सुधार हो चुका है। पहले जब डायलिसिस हम लोग मतलब करवाने जाते थे तो महीने में तो 50,000 तक खर्चा आ ही जाता था और अब संत रामपाल जी महाराज जी के दया से फ्री में डायलिसिस भी हो रहा है और मतलब 1 रुपया देना भी नहीं पड़ता और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सद्भक्ति करने से हमको जो खर्चा हो रहा था उससे भी राहत मिली है। और छोटे छोटे लाभ तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन वही मतलब जो बड़ा लाभ है वो वही है कि मेरे हस्बैंड का जो मतलब तबीयत इतना ख़राब था उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और वो मतलब अपने से ही हर चीज़ को कर लेते हैं। और पहले तो उनके साथ में मतलब कोई ना कोई किसी न किसी को रहना ही पड़ता था और अब वो अच्छे से अपने अकेले हर चीज़ को कर लेते हैं। और दूसरा लाभ हमको मतलब आध्यात्मिक लाभ हमको मिला है। जैसे पहले अध्यात्म के बारे में, अध्यात्म होता क्या है, ये सब चीज़ के बारे में हमको पता नहीं था, उसकी जानकारी हमको संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से प्राप्त हुआ है। मेरा भी मतलब मेरे हस्बैंड के जब तबीयत ख़राब हुआ तो मतलब हॉस्पिटल आने जाने के मतलब उसी के मतलब साथ में रहना पड़ता था और खाना पीना सब चीज़ मतलब ऊपर नीचे हो गया था और रात रात भर मतलब नींद की कमी हो गई थी, जिससे मेरा भी वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला गया था, जिसमें मतलब बहुत सारी डॉक्टर को दिखाई तो उसमें मतलब एक मतलब बीमारी हो गई है जिसमें आपका वज़न बढ़ रहा है करके बोले थे। उसके बाद आज तक हो गया, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद दोबारा मेरे को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और मतलब वो जो वज़न बढ़ता था वो भी अभी कंट्रोल हो रहा है, नॉर्मल है अभी। और एक लाभ और है, जब मैं मतलब हस्बैंड को हॉस्पिटल छोड़ने जा रही थी तो स्कूटी से वापस आ रही थी, फिर मतलब अचानक एक मतलब सामने में एक कार आई और वो कार मतलब अचानक रुकने जैसे वाली थी और मतलब स्पीड से निकल गई, तो मैं पीछे में थी, बैलेंस नहीं कर पाई और मतलब स्कूटी से नीचे गिरी और मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। उसके बाद मैं मतलब एकदम गिरी भी तो इतने मतलब गैप में एक कार आके रुकी और मेरे को मतलब खरोच भी नहीं आया और वो कार आके जस्ट मेरे बाजू में रुक गई और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे को एक खरोच भी नहीं आया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह लोग भी दुखी हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
सर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो भाई बहन है, माताएं हैं, वो अगर मतलब किसी भी रोग से पीड़ित है या उनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर सद्भक्ति करने से उसे छुटकारा पा सकते हैं। उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन का कल्याण करा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे चैनल में सत्संग चलता है, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें लाइन में मतलब नंबर दिया हुआ रहता है, उस पर कांटेक्ट करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हर जिले में नामदान केंद्र खुला हुआ है, वहाँ पर भी जा कर के नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके दो और स्थिति मेंटेन करता है। एक तो प्रत्येक युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, प्रत्येक युग में एक लीला करता है, ऊपर के अपने लोक से आता है, अन्य रूप धारण करता है, एक छोटे से बालक का, नवजात शिशु का। और एक कमल के फूल के ऊपर, कमल का फूल जल में होता है, कमल के फूल के ऊपर आकर के परमात्मा विराजमान हो जाते हैं नवजात शिशु के रूप में। और वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और धीरे धीरे परमात्मा एक लीला में शरीर अपने लीला करते हुए बड़े होते हैं, एक जन साधारण जैसी भूमिका करते हैं, अपने हाथों से निर्वाह करके वक्त अनुसार, योग अनुसार, जैसे भी उस समय क्रियाएं होती हैं, अपना एक आम नागरिक की तरह, एक भक्त की तरह रहते हुए अपना जीवन व्यापन करते हैं, अपना निर्वाह करके दिखाते हैं। और फिर वो धीरे धीरे बालक रूप थोड़ा सा बड़े होते हैं, 5-4 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों को अध्यात्म ज्ञान में पराजित कर देते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं। फिर वो बड़े होकर के तत्वदर्शी संत कहलाते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं। अपनी महिमा को वो लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से और शब्दावली के माध्यम से, यानी पद्य भाग में सुनाते हैं, जिस कारण से वे एक कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी प्राप्त करते हैं। लेकिन वो होते हैं परमात्मा, क्योंकि कवियों के ज्ञान में, उस ज्ञान से पता चलता है कवि अपने स्तर की केवल एक पोइम बना सकते हैं, अध्यात्म ज्ञान नहीं बता सकते। और कबीर परमात्मा को कवि कहने लगे हम अज्ञानता से। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और पुराण बाइबल, इन सभी का एक मिला जुला ज्ञान है। जो उनके अंदर ज्ञान है वो तो ज्ञान इसमें है ही है, परमात्मा के द्वारा दिए ज्ञान में। जो उनके अंदर ज्ञान उपलब्ध नहीं है, जो भक्ति विधि नहीं है और वो तत्व ज्ञान है, वो भी बता रखा है। तो वो परमात्मा थे, भले ही हम उनको कवि कहने लगे। तो जिस प्रकार परमात्मा दूसरी प्रकार की जो स्थिति है, प्रत्येक युग में एक बालक रूप धारण करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उस समय जब वो बालक रूप में प्रकट होते हैं, ये भी एक उनका, उन भगवान के पहचानने के लक्षण हैं कि वो बचपन में किसी माँ का दूध नहीं पीते, कंवारी गायों का दूध पीते हैं। तो कंवारी गायों के दूध से उनके परवरिश की लीला होती है। ये वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र 8 और 9 में ये दोनों प्रमाण हैं। 3 प्रकार की शरीर परमात्मा धारण करते हैं और नवजात शिशु रूप में जब प्रकट होते हैं उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है।
और परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले जब वो आए थे, ये लीला की थी, उन्होंने यही लीला की थी। 25 दिन के हो गए थे, कुछ आहार किया नहीं, माता पिता चिंतित हो गए। तब भगवान शिव आए शिवपुरी से, कबीर परमात्मा के आदेश से, क्योंकि यहाँ के जैसे एक प्रांत के मंत्री होते हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री यहाँ आएगा तो उसकी व्यवस्था यहाँ के मुख्यमंत्री और मिनिस्टर वही करवाते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ के मंत्री हैं। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के, और श्री शिव जी ये तमोगुण विभाग के। जो नीरू और नीमा नाम के जो जुलाहा थे, वो उसी जन्म में ब्राह्मण थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती बाई फोर्स उनको मुसलमान बना दिया था। हिंदुओं ने उनको अपने जाति से अलग कर दिया था। तो पहले वो उनकी रोजी रोटी कथा करके प्राप्त उस दक्षिणा से चला करती थी, वो बंद होगी। इसलिए उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू किया था, और जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। तो वो शिव के पुजारी थे ब्राह्मण, जब वो ब्राह्मण थे, लेकिन भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की याद उनको फिर भी सता रही थी। तो भगवान शिव से उन्होंने अर्ज की थी, नीरू और नीमा ने, कि हे भगवान, हे शिव जी, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, आपने दया बख्शी, कमल के ऊपर ये बालक दे दिया, अब ये खा कुछ नहीं रहा, 25 दिन हो गए, उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं, रो रहे हैं। तो तब परमात्मा की प्रेरणा से भगवान शिव वहां आए और परमात्मा को गोदी में लेकर कहा कि आपका बच्चा दिखाओ। एक साधु रूप में आए शिव जी और परमात्मा को गोदी में लिया। तो परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे महात्मा जी, इनसे कहो एक कंवारी गाय लावें और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना गऊ पर, कंवारी गाय पे वह दूध देवेगी, वो दूध पीऊंगा। ऐसा ही किया गया। तो ये पुण्यात्मा आज से 600 वर्ष पहले घटी घटना है, आज की कोई लोक वेद नहीं, दंत कथा नहीं जो दास आपको सुना रहा है। एक तो आप निश्चिंत हो जाना, ये दास जो वचन कहेगा वो बेप्रमाणित नहीं होंगे, वो प्रमाणित होंगे। ये कबीर सागर है। आज से 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा थे, उन्होंने लिखा था जो भी घटना भगवान के साथ घटी थी, जो परमात्मा ने उनको बताई, सृष्टि रचना और कैसे कैसे अपनी लीला परवरिश की सारी बताई, वो उस समय लिखी गई थी 600 वर्ष पहले। और आज हमारे सदग्रंथ कबीर सागर के अंदर आपको प्रमाणित करते हैं। देखिएगा, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। ये कबीर पंथियों का ही प्रकाशित है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। खेमराज मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये अब इसके हम आपको ले चलते हैं 74 पृष्ठ पे। जैसे थोड़ा मौखिक बताते हैं। अभी आपको बताया कि परमात्मा नवजात शिशु रूप धार करके कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा ये 2 जुलाहा थे, दंपति थे, पति पत्नी थे। नीरू पति का नाम, नीमा उसकी पत्नी का। तो अब जब बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं कुछ दिन तक, तब रामानंद जी के पास वो नीरू गया, क्योंकि साधु संतों से ही ऐसी कोई दिक्कत होती है, उनसे सलाह लेते हैं। तो स्वामी रामानंद जी एक बड़े महापुरुष, विद्वान पुरुष माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के, और बहुत सुप्रसिद्ध महात्मा महर्षि कहलाते थे, पंडित जी थे।
पंडित जी उस समय जो ब्राह्मण गुरु होते थे वो अन्य जाति वालों को शिष्य तो नहीं बनाते थे, लेकिन उनको जंतर मंत्र अवश्य बताते थे। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है, इसके 74 पृष्ठ पर ज्ञान सागर, ये ब्रैकेट के अंदर जो पृष्ठ है ये 74 पृष्ठ, और ये ज्ञान सागर नामक एक चैप्टर है। इसमें कहा है कि अब लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पाया निश्चंदा। यानी वो जुल्हा परमात्मा को पाकर ऐसे खुश हो गया जैसे चकोर पक्षी चांद को देखकर होता है। ले सुध चले हर्ष मन कीना, अरतासों पुन असबोल ही लीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, अन्न पानी भक्सै नहीं। अन्न पानी खावे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। अब जब परमात्मा को नीरू और नीमा लेकर आ गए, दुनिया तो देखने आवे, ऐसा सुंदर शरीर था परमात्मा का कि कोई बच्चा उन जैसा खूबसूरत नहीं था, जिस कारण से आसपास के नगरी के सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। और नीरू और नीमा को चिंता बनी हुई थी कि बालक कुछ खा नहीं रहा, ये कुछ दिन का ही मेहमान है, वो इससे दुखी थे। देखिएगा, सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं दुल्हा शोक मनावे। कुछ खा नहीं रहा इसलिए दुल्हा दुखी हो रहा था। तब दुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। स्वामी रामानंद जी के पास जाकर सारा कुछ कहानी बताई। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। कि हे महात्मा जी क्या कारण है, वो कुछ खा नहीं रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, दुल्हा सो तब वचन उचारा। ये बात कही दुल्हे को, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, और हर सेवा की नहीं बलबाती। कुछ तब सेवा हर की चूका, ताते भयो दुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गह तोर लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तो कोई भगवान की भक्ति भूल गया, कोई चूक पड़ गई तेरे ते, जिस कारण से तू ब्राह्मण से दुल्हा बन गया। और तेरी उस प्रीति को देखकर भगवान ने आपको जंगल में ये पुत्र दे दिया। ये देखो, प्रीति प्रभु गह तोर लीना, ताते उद्धान में तो सुत तो दीना। अब ये नूरी नहीं है, नीरू है, ये मिसप्रिंट है कई जगह। हे प्रभु जस किन्हो तस पायो। अब वो नीरू कहता है दुल्हा कि मैंने जैसा किया था वो तो मुझे मिल गया, और आर्त हो तो दर्शन आया, संकट में मैं तेरे पास आया हूं। असो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। आपका पुत्र कोई विद्वान पुरुष है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। कहते एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, यानी कंवारी, अनटच्ड कंवारी। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। उसके सामने खड़ा कर दो, उस बच्चे के सामने कंवारी गाय लाके। दूध चले ते थन ते, दूध ही देव छिपाई, और अक्सुदावंत होवे ताको देखवाई। फिर उसको पिला देना। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहो नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है, ये लेखक को ने क्योंकि कुछ इसमें गड़बड़ कर दिया। जैसे ये कबीर पंथियों ने थोड़ी बहुत इसमें अपनी बुद्धि से दोबारा प्रिंट कराते समय कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की है। अब वो दूत कौन था? अब गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले को वही परमेश्वर पुनः आकर के मिले। पर जैसे दास बता रहा है कि 3 प्रकार की स्थिति से वो परमात्मा हमारी सबकी संभाल करता अपने बच्चों की। और वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में प्रमाणित है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करता है, हम सबका धारण पोषण करने के लिए, हमें संभालने के लिए। तो दूसरी प्रकार की स्थिति दास आपको क्लियर कर रहा है कि एक बालक रूप धारण करके आता है। और तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा
जहां चाहे कभी भी किसी साधु महात्मा संत के रूप में प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलकर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं और अपने आप भगवान को भगवान सिद्ध कराने के लिए, क्योंकि काल ने ज्ञान मिथ्या कर दिया होता है, अध्यात्म ज्ञान को नष्ट कर दिया होता है, इसलिए अपने साक्षी तैयार करता है, उन महापुरुषों को सतलोक ले जाता है, वापस छोड़ता है। तो वो तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा आते हैं और उन प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। किन किन को मिले इस कलयुग में? दास के जो नॉलेज में है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको जो परमात्मा आकर मिले हैं, जो सतपुरुष आकर मिले हैं सतलोक से, जो वहां जहां वो रहते हैं वहां से चल कर आते हैं, सीधे साधु रूप धारण कर लेते हैं, जिंदा महात्मा का रूप बना लेते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, इन महापुरुषों में से परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को पुनः वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है। किस लिए? कि काल ने कहा था कि जब तक कलयुग निकट आवेगा आपका समय 5500 वर्ष, तब तक मैं आपके नाम से 12 तो कबीर पंथ चलाऊंगा और अनेक पंथ चलाऊंगा जो आपके ज्ञान को मिथ्या कर देंगे। इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड ले जाकर अपने से परिचित कराकर और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया। उस पुण्यात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने अपने मुख कमल से बोल बोल के वो लिखवाया। उसमें लिखा है कि शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद और मैं के कमल और लिया ईस को गोद। अन ब्यावर को दूहत है, कंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल और पीवे कबीर ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। यानी शिव जी आए थे शिवलोक से एक साधु रूप बना के, और तब उन्होंने उस कंवारी गाय की कमर पर हाथ रखा था। परमेश्वर के आदेशानुसार नवजात शिशु रूप में परमात्मा उनके गोदी में थे, और तब वो दूध निकलना शुरू हुआ था कंवारी गाय के। उसके थनों से एक कोरा बर्तन लाया गया था कुम्हार के तय साफ, उसमें वो दूध आया था। वो सतलोक से आता है कंवारी गायों में दूध परमात्मा का, उसके अपने निज लोक से आता है। कहता है इस नकली लोक से क्या खाऊं मैं, ये आप पे भिखारी बने फिरें। तो सतलोक से आता था उस परम पिता का दूध, कुंवारी गायों के माध्यम से। वो गौ जो सब पशुओं में पवित्र है, तो वो दूध परमात्मा पिया करते थे। तो वो दूध आया, फिर वो दूध चला गया, यानी वो महात्मा चले गए। 3 लोक के भगवान एक साधु संत रूप में आए थे, वो चले गए। तो ये बाकी वर्णन वो है, ये मिसगाइडेड पता नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कई बार मनुष्य के जीवन में पाप कर्मों का दबाव इस कदर बढ़ता है कि उस पर एक के बाद ही तरह की पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे। सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिली। दर्शकों, हद तो तब हो गई जब भक्ति करते हुए भी एड्स, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों ने इन्हें घेर लिया। डॉक्टर तक ने जवाब दे दिया था कि अब आपका बचना मुश्किल है। लेकिन दर्शकों, हैरानी की बात है कि आज लक्ष्मण चौधरी जी हमारे सामने बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं। दर्शकों, और इसका सारा श्रेय लक्ष्मण जी संत रामपाल जी महाराज को दे रहे हैं। आज ये मीडिया में सबके सामने ये बता रहे हैं कि यदि इस पृथ्वी पर कोई भगवान है तो वह केवल संत रामपाल जी महाराज है। दर्शकों, आखिर लक्ष्मण चौधरी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद
उनका एड्स तथा कैंसर ठीक हो गया। और यदि ऐसा सच में हो गया है तो आखिर आम जनता को परमात्मा के होने का इससे ज्यादा जीता जाता उदाहरण और क्या चाहिए। आइए जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं लक्ष्मण चौधरी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण चौधरी। सर आप कहाँ से हैं? गांव धनोरा, तहसील बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सर 18/10/2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं शिव जी, दुर्गा जी और कृष्ण और नौ दुर्गा के व्रत रखता था। और हमारे पूर्वजन काल भैरव की पूजा होती थी घर में, उसकी 3 साल में बलि चढ़ाई जाती थी मुर्गे की। और भगत जी में ज़्यादा शिव जी और दुर्गा जी को ही मानता था और नवरात्र के व्रत करने लगा और कृष्ण भगवान को भी मानता था। बस सर इन्हीं की भक्ति करता था मैं। सर आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधना करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? सर इसके पीछे बहुत बड़ा वो है। मैं पहले तो ज़्यादा सर कभी नहीं मानता था इतना भगवानों को। फिर जब मेरे को स्टार्टिंग में एक रोग हुआ, छोटे मेरे शरीर में लिंग में दाने हो गए सर, सफ़ेद सफ़ेद, तो मैं घबरा गया और डॉक्टर अजीत साहब सर के पास गया। तो बोले यार ये कैसे हुआ? मैंने बोला सर अचानक हो गए। तो बोले ठीक है। उनने मेरे ट्रीटमेंट किया और मैंने कोई ऐसे बाजू खोला कि बाजू खोलो, इंजेक्शन लगाया तो मेरी उल्टी आ गई। ऐसे इंजेक्शन लगाया तो मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं दवा करा के ही आ गया, 8-10 दिन में ठीक हो गया। फिर उसके उपरांत सर 1 महीने बाद मेरे को फिर खुजली चलने लगी। फिर गया तो बोलिए कैसे हो रहा है, कि आप गीले कपड़ा पहन लेते हो? मैंने बोला नहीं सर। तो बोले एक काम करो, इसका लंबा इलाज होगा। फिर उन्होंने देखा तो मेरे शरीर में गड्ढे हो गए छाले जैसे पूरे। तो मैं तो काँप गया सर। तो जो मैं भक्ति नहीं करता था और उतनी विश्वास नहीं करता था, तो मैं घबरा के बहुत साधना करने लगा कि हे भगवान ये रोग तो आप ही काटना माता। उस दुर्गा जी की भक्ति करने लगा और बिना नहाए धोए कभी खाना नहीं खाता था, लेकिन वो रोग ठीक नहीं हुए। फिर सर उनने बताया कि तुमको कहीं गलत तो नहीं करते हो? मैंने बोला नहीं सर। बोले हो सकता है तुमको एड्स हो गया हो। मैं घबरा गया सर। फिर इसी उपरांत डॉक्टर ने एड्स घोषित कर दिया। फिर मेरी घबराहट चालू हो गई। फिर इसी उपरांत मैं ट्रीटमेंट कराता रहा और मैं एमएस के कंपनी में साइट सुपरवाइज़र था। तो मेरा ना नौकरी में मन लगे और मेरे को 24 घंटा वही रोग दिखे कि मैं ठीक कैसे होगा। मैं नौकरी भी करता रहा। इसी उपरांत मेरे को बवासीर की बीमारी हो गई और दोनों पैर की नसें चलने लगीं। वो तो गोली खाता था, साथ साथ परहेज का भी खाना खाने लगा सर। हिमालय पायलेक्स गोली लिख दी डॉक्टर साहब ने, वो मैं खाता रहा तो मेरे को कुछ राहत मिली, लेकिन मैं ठीक बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर इसी उपरांत 1 साल बाद मेरे को टॉन्सर की शिकायत होने लगी। गले में इधर दर्द होने लगा। पीडी साहू बीना में सिटी हॉस्पिटल में वहाँ गया। बोले यही हैं गले के डॉक्टर। मैं गया, बोले आपको तो टॉन्सर हो गए। तो मैंने बोला मैडम मेरे को डर लगा कि कहीं ऑपरेशन हुआ। कहाँ हुआ? इधर। तो मैं डर गया, मैंने कि गर्दन ना कट जाए। मैंने बोला मैडम अभी तो गोली लिख दो, पैसा है नहीं, बाद में करा लेंगे ऑपरेशन। हाँ बोले ठीक है। तो उनने मेरे को 3 महीने की दवा लिख दी। बोले इसको खाओ, अगर बैठ जाएगा तो नहीं होगा। तो भगत जी मैं सीधा अपनी ड्यूटी पे चला गया। ड्यूटी पे मैं अंजार में ड्यूटी कर रहा था। वहाँ मेरे को फिर दिक्कत आने लगी। फिर मैंने क्या किया, मैं वहाँ से भाग आया। फिर मैं नहीं गया नौकरी पे। फिर सर बोला आजा तू इधर आजा पानीपत। फिर सर पानीपत चला गया। तो पानीपत में मैं मंजन कर रहा था और मैंने ऐसे ब्रश किया जीभी तो मेरे मुंह से ब्लड आ गया। मैं तो कब गया भगत जी, खाना पीना सब भूल गया। फिर डॉक्टर के पास गया। बोले तुम्हारे तो टॉन्सर पक गए, इनका तो ऑपरेशन होगा, अभी नहीं तो मर जाओगे। तो मैंने ठीक है मैडम कर दूँ। तो मैंने जल्दी कर्जा उठा के और मैंने ऑपरेशन की तैयारी कर ली और पत्नी का जेवर भी गिरवी रख दिया। जाके मैंने ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन कराने के बाद मैं 1 महीना गोली खाया,
लेकिन जो गड्ढे थे वो टॉन्सर के जो कटे थे, और जो उनने मेरी गांठें भेजी थी भोपाल कि तुम्हारी ये गांठें जांच होके आएंगी, इसकी भी 1100 जमा कर दो, मैंने वो भी कर दिए। जब वो रिपोर्टें आई और मेरे को बुलाया कि आना, तो मैं गया, तो वो मैडम दंग रह गई और उसने कुछ नहीं मुँह से बोली, ना खुशी हुई। वो बोले एक काम करो, मैं 2 महीने की आपको दवाई और लिख देती हूँ, इनको खाओ। तो मैं समझ गया कि मेरे को कोई और बीमारी हो गई, ना तो डॉक्टर हंस जाता। तो मैं खाता रहा और मेरे को कोई भी उन 2 महीनों की दवाई से राहत नहीं हुई। तब मैं फिर गया, मैंने कि मैडम मेरे को तो आराम नहीं लग रहा। बोले आपको 1 साल दवाई खाना पड़ेगी। मैंने बोला आप बोल रही थी टॉन्सर तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, 8 दिन में घाव भर जाते हैं, इनको तो आपने 6 महीने लगा दिए। बोले अभी और खाना पड़ेगा, तुम्हारे टॉन्सर गल चुके थे। मैं घबरा गया, फिर मेरे मुंह से ब्लेड आया, फिर पहुंचा मैंने मैडम ब्लेड आ रहा है। बोले आप हमसे आराम नहीं लग रहा, बाहर चले जाओ। भगत जी मैं बहुत चिंतित हो गया। मैंने बोला कि भगवान अब क्या होगा, पैसे तो हैं नहीं। मैं फूट फूट के रोने लगा कि क्या होगा बच्चों का, क्या पता नहीं क्या होगा। अभी मैं इतना जवान, मैं बच्चों को देख के भगत जी मैं रात में रोता था और बच्चे सब सो जाते थे। बच्चे एक दिन बोले कि आप क्यों बैठे हो? मैंने बोला कुछ नहीं। बोले आप सो जाओ। बोले ड्यूटी नहीं जा रहे और ऐसे उदास रहने लगे, सूख गए। और क्या है बताओ? मैं छुपा लिया कि मैं ठीक नहीं हुआ। मैंने बोला क्योंकि मैं मेरे पिताजी से पहले ही परेशान था। मेरे पिताजी शराब की लत के कारण जो ज़मीन बेच दिए थे और पिताजी शराब भी नहीं छोड़ रहे थे। हमारी 35-40 एकड़ ज़मीन और ट्रैक्टर प्लस बिक गया था। मैं उनसे भी बहुत परेशान था और कोई रिश्तेदार मदद के लिए हमारे लिए तैयार नहीं था। सर जब वो डेली हम लोग का दुख नहीं देखते थे कि इनके घर में क्या परेशानी है, आटा है या नहीं है, उनको तो शराब चाहिए और शराब पी के डेली आते थे। और जो भी घर में और ज़मीन बची थी शेष, उसको बेच बेच के शराब पी रहे थे। तो जो और 30 एकड़ 35 तो बेच ही चुके थे, ट्रैक्टर भी बेच दिया और हम बहुत दुखी होने लगे कि अब क्या होगा। इसके उपरांत जब मेरे बवासीर तो था ही, दोनों नसें चलती थीं और जी एड्स हो गया था और इसके उपरांत टॉन्सर से कैंसर बन गया। मैं घबरा गया। मैंने बोला अब क्या होगा। फिर मैंने सोचा कि पैसा है नहीं, तो मैंने कुछ बैंकों से उधारी लेना स्टार्ट कर दिया, कर्ज जल्दी ले लिया और कम नहीं ज़्यादा लेता था कि कितना 1 लाख 2 लाख दे दूँ, कि भरना है नहीं मेरे को तो पता है इस वर्ष में मरूंगा। अब इसके उपरांत मेरे को घबराहट भी पैदा हो गई। घबराहट होती तो बीटा जो गोली था 0.05 वो खाता था। वो गोली ना हो तो मेरे को एक दिन नहीं करता था कि अब मर जाऊँ। अगर गोली है तो मैं चल पाता था। अगर कहीं मेरे को पता चल गया गोली जेब में नहीं है, समझ लो मेरी तबीयत बिगड़ गई। इतना भय हो गया था। इसके उपरांत क्या हुआ भगत जी, मैं रोता रहा। मैंने बोला चलो अब ट्रेन से कटते हैं। फिर मन में आया कि तू ट्रेन से कट जाएगा तो इन बच्चों का क्या होगा। चल कैंसर ही है तो कितने तो जिएंगे, थोड़ा 2-4 साल और कट जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे। ऐसे मन में मैं जीने लगा। फिर मैंने सोचा कि नाम भी नहीं कमाया मैंने, ऐसे ही मर जाऊंगा। फिर मैंने सबके सहयोग से एक गाँव में मड़िया बनवाई। 8 दिन में इतना उतावला हो गया कि बहुत जल्दी बनना चाहिए कि 8 दिन में जीऊँगा नहीं। मैंने अपने गाँव में शीतला माता का मंदिर बनवाया सबके सहयोग से। वो 8 दिन में बन के पुताई होके तैयार हो गया। सर इन दुखों से मैं बहुत परेशान हो गया था सर। जैसे मेरी बीमारी थी एड्स, बवासीर, दोनों पैरों की नसें चलना और टॉन्सर से कैंसर होना। फिर मेरे को एक मेरा साला लगता था आगासोद गांव का, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा रहा था और मेरे घर पे आया। तो मेरे घर पे एक 10 बाई 10 के कमरे में फ़ोटो लगी थी। जैसे मैं 2 बार सोमनाथ गया था उसकी फ़ोटो, द्वारका गया था उसकी फ़ोटो, भेंट द्वार गया था उसकी फ़ोटो, सुदाम मिलाप गया था उसकी फ़ोटो, नागेश्वर की 4 बार ओमकालेश्वर गया, महाकालेश्वर गया, धुनीबाई दादाजी के यहाँ गया, मैहर गया, इलाहाबाद गया। तो उसने फ़ोटो देख के बोला जीजा जी तू कहाँ कहाँ की फ़ोटो लगाए हैं। मैंने बोला यार क्या करें। तो वो बोली कि ये तुम्हारे जीजा जी तो अब इसी में लगे रहते हैं, ड्यूटी वूटी जाते नहीं। लेकिन मैं रोग सारे छुपाया था सबको और जितना और जेवर था प्लस उनको गिरवी रख के खा रहा था। इसके उपरांत वो बोला अरे जीजा जी ये सब छोड़ो,
तुम सूख रहे होने से हो रहे कोई लाभ नहीं हो रहे। एक संत रामपाल जी महाराज आए हैं बरवाला में भगवान के रूप में। मैंने बोला अच्छा, किस्मत की बात 500 का नोट एक दिन उसी दिन गिर गया मेरा। मैंने बोला अगर भगवान है और मेरी अच्छी आत्मा है तो मेरा 500 का नोट दे दे, मैं बरवाला पक्का आऊँगा। तो मैंने बोला 2 पैसा, टीवी चल रही थी, मैंने सत्संग लगाया, मैंने 2 पैसा अगर भगवान हो तो हाथ में नहीं आया। मैंने बोला ठीक है भगवान, मेरे को नींद नहीं आती थी, नींद की गोली खा लेता हूँ, चलो जेब में दे देना। ऐसे संकल्प लेके सोया। सुबह जब मैं 4 बजे उठा तो मेरे को जेब में 500 का नोट मिला। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं इतना रोया, हे मालिक आपने तो मेरी सुन ली। हमने पत्नी से बोला चलो जल्दी गए घर, हमने हाँ रोटी बनाओ, रोटी बनवा के और हम बस तत्काल बरवाला पहुँचे। फार्म भरवाया, नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेके वो मालिक सत्संग कर रहे थे, वो मैं हूँ यहीं जाके बैठ गया। जैसे कि मैं बैठा तो मेरी तबीयत बिगड़ गई आश्रम में। और आश्रम में जैसी मेरी तबीयत बिगड़ी तो ना तो बीटा जोली गोली थी घबराहट की, और मैंने बोला कहाँ मौत आई यार बताओ, ना घर का कोई और ना अब तो यहाँ मरेंगे। तो मैंने इतना तो ना जाने उन्हीं ने याद दिलाई, संत रामपाल जी महाराज ने। मैंने बोला गुरुजी पूरी घर की जिम्मेदारी आपके हाथ में, अब मैं मर रहा हूँ। इतना ही गुरुजी को याद किया तो गुरुजी आश्रम में आ गए मेरे यहाँ से पास और मेरे बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ के ऐसे मेरे को खींचा, ऐसा रुई के समान शरीर हो गया। मैं बिल्कुल इतना खुशी हुआ कि भगवान अब नहीं मरूंगा मैं। मैंने 8 साल से मिर्च नहीं खाई थी। मैं भंडारे में जब गया तो मिर्च राम का अचार का प्रसाद आया, सरजी मैंने ऐसे खाई जैसे सब्जी खाई, बहुत खाई। और मैं बिल्कुल लगा कि अब नहीं मरूंगा। और मैंने जब वो 1 महीने ही ऐसे मंत्र जाप किए तो पता नहीं चला उस बवासीर का जो नसें चलती थी कि वो कहाँ गई। और धीरे धीरे 1 साल बाद मेरे जो घाव थे, मिर्च तो खाता रहा लेकिन गड्ढे भी देखे लेकिन मेरे को दर्द ना हो। मैंने बोला बढ़िया, चलो से दर्द नहीं हो रहा और गड्ढे हैं। भगत जी धीरे 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 मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ संत रामपाल जी की दया से। सर फिर जो मेरे रोग थे, जो एड्स की बीमारी थी गंभीर, इसको सभी को पता है कि बचते नहीं कोई भी। और दूसरी बीमारी है कैंसर, उससे भी कोई नहीं बचता। मैं जब हॉस्पिटल में जाती थी तो एक से एक अपने बेटों को खोया देखते रोते बिलखते देखा है। किसी का पिता मर रहा है, किसी की बेटी मर रही है कैंसर में। तो मैं भी सोचता था कि ऐसे ही मैं मर जाऊंगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल मैं ठीक हो गया। और सर एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, 2020 में मेरे मामा रिटायर हो गए थे। मैं उनका सामान भरने दमोई जा रहा था। जब मैं उस ड्राइवर ने एक ढाबे पे खड़े करके शराब पी ली। जब उसने शराब पी तो मैंने बोला भैया आपने शराब क्यों पी, मैं शराबियों के संगे नहीं बैठता हूँ, चलो सो। तो इच्छाधारी पे मैंने उसको सुला दिया और हमारे साथ में मामा का लड़का था। उन दोनों ने क्या चतुराई की, उसने हमारे मामा के लड़के ने बोल दिया कि हमारा जो भाई है ना ये दारू नहीं पीने देता है और बहुत नफरत करता है। जब भगत जी उनने पानी की बोतल में दारू रख ली और 5 घंटा सोते रहे, सुबह उठाया कि चलो सामान भरने चलते हैं, तो सर उनने फिर से दारू पी ली सुबह 5 बजे और एक 70 की स्पीड पे चल रहे थे। तो जाके उसने खड़े ट्रक मार दिया। तो हम बिल्कुल बाहर फेंक गए ऐसे और वो एकदम प्रेस हो गया ट्रक और वो पूरा ऐसा फंस गया और ड्राइवर बेहोश हो गया। और मैंने बोला बंदी छोड़। फिर क्या हुआ, 5 बजे टहलने के लिए आदमी आ रहे थे कुछ, मैंने उनको चिल्लाया। उनने देखा ट्रक की तरफ कि ये आपका इतना भयानक एक्सीडेंट और आप लोग बोल कैसे रहे, आप तो बिल्कुल पूरे फंसे हो, ये देखो पूरा ट्रक टूट गया और आप लोग जिंदा हो। बोले आप क्या, किसने बचाया आपको? मैंने बोला हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हमें उन्हीं ने बचाया। तो हमको जल्दी दमोई रेफर किया। दमोई से बोला यहाँ तो ठीक नहीं होगा, आप इनको, तो कोठारी हॉस्पिटल जबलपुर गए हम। वहाँ जब जबलपुर गए तो हमारा ऑपरेशन हुआ। तो बोला ये ऑपरेशन तो इनका सक्सेस नहीं होगा और इनको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा और आप 5 किलो से ज़्यादा वजन कभी भी नहीं उठा सकते और आप 6 महीने का बेड रेस्ट लेना। मैं बोला कि मालिक ये तो नरक वाली ज़िंदगी हो गई।
मैंने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज को याद किया कि हे भगवान, आपने मेरे कैंसर मिटा दिए मालिक, आपने एड्स मिटा दिए मालिक, तो मैं चल नहीं पाऊंगा। मेरे को फिर चिंता बढ़ गई कि भगवान मेरे को ज़मीन तो है नहीं, मैं क्या खिलाऊंगा बच्चों को। भगत जी 1-1.25 लाख रुपया वहाँ मेरा फिर खर्चा हो गया। और जैसे ही मैं घर आया तो मेरे पूरे पैरों में राड डली थी ऐसी बिल्कुल स्टील की बर्मे से। तो गांव के देखें तो हैरान रह जाएंगे, वाकई में इसके गुरुजी ने इसको बचा लिया। जब भगत जी 2 महीने हुए तो मैं ऐसे उठा बिस्तर से, मैंने नाम लेके गुरुजी का, तो मैं चक्कर आके गिर पड़ा। मैंने बोला डॉक्टर सही बोल रहा था, आप नहीं चल पाओगे 6 महीने। मैंने फिर याद किया, एक दिन मैं उतर गया बेड से। पत्नी बोली कि क्या कर रहे, तुम्हें तो बच्चों का कोई ख्याल नहीं है, फिर से लगाओगे क्या पैसा। बोल डांटने लगा, हमारा लड़का भी डांटने लगा, पापा तुम्हें पता नहीं कि हम कितने परेशान हैं। मैं चुप रहा। मैंने बोला ठीक है बेटा, मन कर रहा तो उतर गया पलंग से। बोले तुम्हें ध्यान नहीं है। मैं मालिक को याद किया कि मालिक मेरे को चलना है, मैं नहीं रह पाऊंगा, ना मेरी मौत कर दो भगवान। भगत जी गुरु जी ने मैंने 3 महीना में चला दिया। 3 महीने में फिर चलने लगा। लड़का बोला पापा पैसा नहीं है, अब आप भी काम नहीं कर पा रहे, घर का खर्च में बहुत तकलीफ हो रही है, रिश्तेदार तो कोई दे नहीं रहा, आप जिस चाय के पीछे चले जाते हो लो टांग टुरवा के वो भी नहीं पूछ रहे। मैंने बोला बेटा भगवान ने मेरे को ज़िंदगी भी दी है तो मालिक तेरी करेगा पूर्ति बेटा। तो मैं ऐसे रोने लगा गुरुजी के यहाँ कि मालिक मैंने बहुत से इंटरव्यू सुने हैं, देखो 1,000 पैसे मेरे को भी दिए, दूसरा भी दिए, तो मालिक आज नहीं दोगे क्या मेरे को। तो मेरे लड़का बोला सुबह कि पापा। मैंने हाँ बेटा। बोले 40,000 रुपये आ गए मेरे खाते में। मेरे को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज तक फ़ोन नहीं आया भगत जी 2020 से कि किसने डाली, वो संत रामपाल जी महाराज ने डाली। और उससे जो मेरी कमियां थीं घर की, उससे ही फिर पूरी हुई। सर ये मेरी जो मेरे रोग थे, जैसे एड्स था मेरे लिए, टॉन्सर से कैंसर हो गया था, बवासीर थी, पथरी थी, और जो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो ये सर मेरी सारी रिपोर्टें हैं। ये देखिए सर, ये सिटी हॉस्पिटल की, और ये JP पंत दिल्ली, ये सारी रिपोर्टें हैं सर मेरी। देखिए सर सारी रिपोर्टें। देखिए सर ये मेरी टॉन्सर की रिपोर्टें हैं। ये देखो सर, ये पूरा मेरा जो इलाज चला था सिटी हॉस्पिटल में। और ये मेरी दिल्ली की रिपोर्टें हैं सर। ये सर दिल्ली की रिपोर्ट है जहाँ मैंने इलाज कराया था कैंसर का। और सर मेरी इसी में जो एड्स की रिपोर्टें हैं, जो पथरी की, बवासीर की, सारी रिपोर्टें हैं सर मेरी। जिस सारे जिनसे मैं दुख भोग रहा था सर, सारे रिपोर्टें हैं सर। कोई भी आके मेरा नंबर भी ले सकता है, मेरे गांव भी आ सकता है, मेरे पड़ोसियों से भी पूछ सकता है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भाई को कैंसर हो, एड्स हो, बवासीर हो, पथरी हो और कई बीमारी हो, जो डॉक्टर बोल दे कि अब हमारे बस का नहीं है, आप जाओ घर सेवा करो, तो उसके लिए हमारे अभी संत रामपाल जी महाराज हैं। और आके उनसे अगर नाम दीक्षा लेगा, भलाई वो बोल दे कि नहीं बच सकते, लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज की यहाँ वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर सख्त भक्ति करेगा मर्यादा में, जैसे मैंने की, और जो नियम दिए जाते हैं, तो भी बिल्कुल कभी भी नहीं मर सकता, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा, चाहे लास्ट स्टेज पे कैंसर भी क्यों ना हो। मैं खुद इतना रोगी था, इतना दुखी था, और शराब से भी दुखी था। मैं खुद शराब पीता था, और मैं गर्व से कहता हूँ कि बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे। और मेरे पिताजी की जो लत थी, जो मैं जगह जगह जाके प्रार्थना करता था कि हे भगवान शिव जी इसकी दारू छुड़वा दो, हे इधर, और थारों पे कहूँ आस्था, कहूँ रुटियाई, कोई नहीं सुनी। और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर के आगे प्रार्थना की, और पिताजी ने नाम दीक्षा ले ली और उन्होंने शराब छोड़ दी, और आज भगत हो गए 1 नंबर के। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है
कि इन्हें पहचानो, ये शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं, और जो आज के संत दे रहे हैं ये कोई भी नहीं दे रहे हैं, ना गीताओं के अनुसार ना वेदों के अनुसार भक्ति नहीं बताते। हमारे गुरुजी गीता और शास्त्रों के अनुकूल साधना देते हैं जिससे लाभ होते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना बिल्कुल सरल है। कई चैनलों पे, टीवी पे आज उनका सत्संग आता है, उधर नीचे पट्टी चलती है, और आप उन कांटेक्ट करके आप कहीं भी नामदान डिस्ट्रिक्ट में पता करके और आप नज़दीकी सेंटर से आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।